नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल वर्तमान को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य को भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। इसके इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एआई समिट पेरिस का विशेष महत्व स्थापित हो जाता है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पक्ष को भी उजागर किया गया है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत के पक्ष को स्पष्ट रूप से रखा गया है। इस पक्ष की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आज इन न्यूज़ के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं इसे इन न्यूज़ के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमें खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन महत्वपूर्ण पक्षों पर भारत के बिंदुओं को रखा है या भारत के पक्ष को रखा है जो एआई से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 महत्वपूर्ण पक्षों को छुआ गया है। एक पहला पक्ष ये है कि जो एआई मॉडल होना चाहिए वो ओपन सोर्स एआई मॉडल होना चाहिए और साथ ही वो पूर्वाग्रह से भी मुक्त होना चाहिए। भारत के लिए इसका विशिष्ट महत्व है। क्यों महत्व है, हम आगे देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह भी है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है ये ऊर्जा गहन क्षेत्र होने वाला है, यानी इसमें कंप्यूटिंग की और साथ ही बहुत बड़े स्तर पर संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत इसकी पूर्ति के होने चाहिए जो कि सतत हो, यानी सस्टेनेबल हो। तो क्या बातें कही हैं इसको लेकर के, उस पक्ष को भी देखेंगे। रोजगार पर एक प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकाश ये डाला गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो प्रभाव है वो रोजगार पर सकारात्मक भी हो सकता है। ये अपने आप में एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है एआई को लेकर के, खासतौर से उस संदर्भ में जहां पर एआई की लगातार बात हो रही है कि ये बहुत बड़े स्तर पर लोगों के रोजगार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस पक्ष को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ेगा। उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था ढांचे जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एआई समिट जो कि पेरिस में आयोजित हुई है उसमें भारत के पक्ष को उजागर किया गया है और विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है, यानी एआई के विकास में वैश्विक सहयोग का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम इस पर वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित कर ले जाते हैं तो एआई वस्तुतः आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है और साथ ही भविष्य के लिए सतत विकास की पृष्ठभूमि का भी निर्माण कर सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया है। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ऐसा गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट जो कि पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे एआई मॉडल का विकास करें जो कि अपने आप में ओपन सोर्स हो। जब हम ओपन सोर्स एआई मॉडल की बात करते हैं तो ये किस प्रकार का मॉडल है, यहां पर इस शब्द को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ओपन सोर्स मॉडल में जो सोर्स होता है वो अपने आप में, जो सोर्स कोड होता है वो अपने आप में एक अंतर्निहित निर्देश को प्रदर्शित करता है। ये अंतर्निहित निर्देश जिसके आधार पर एआई का पूरा सिस्टम काम करता है। ओपन सोर्स मॉडल अपने आप में एआई सिस्टम को भी व्यक्त करता है, एआई एल्गोरिदम को भी व्यक्त करता है, जिसका जो सोर्स कोड होता है वो अंतर्निहित निर्देशों से युक्त होता है, जिसके आधार पर एआई सिस्टम चलता है। ये सभी लोगों के लिए निशुल्क होता है, कोई भी इसका इस्तेमाल करता है। कोई भी व्यक्ति न केवल इसका उपयोग कर सकता है बल्कि इसमें संशोधन भी कर सकता है। संशोधन करके इसमें सुधारों को भी बल प्रदान कर सकता है। इसके कारण लगातार इस प्रकार की ओपन सोर्स एआई मॉडल में लगातार सुधार होता रहता है, लगातार वो परिष्कृत होता रहता है, रिफाइंड होता रहता है और अपने आप में एक बहुत ही रिफाइंड वे में आगे बढ़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमने हाल ही में देखा, चीन का डीप सीक। वो अपने आप में ओपन सोर्स एआई मॉडल है, जबकि जो गूगल और दूसरे मॉडल हैं, जो एआई मॉडल हैं गूगल के, वो अपने आप में ओपन सोर्स मॉडल नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें एक ऐसा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित करना होगा जो लगातार
अलग अलग चीजों को अपने अंदर समाहित करता चला जाए, न केवल अलग अलग चीजों को अब समाहित करता चला जाए बल्कि वैश्विक विविधता भी उसमें निहित होनी चाहिए। वैश्विक विविधता को भी वो अपने अंदर समाहित कर ले। भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और बोली का इस्तेमाल होता है। हमारी जो भाषा और बोली है उसमें बहुत बड़े स्तर पर समृद्ध साहित्य भी मौजूद है। और अगर हम कोई एक ऐसा एआई मॉडल विकसित करते हैं जिसमें खास क्षेत्र या खास भाषा का ही मुख्यतः जोर रहता है, वर्चस्व रहता है, तो ये भारत के संबंध में जो अलग-अलग विविधता मौजूद है, उस एआई मॉडल में वो विविधता समाहित नहीं होगी और वो एआई मॉडल भारत के छोटी-छोटी चीजों को, छोटे-छोटे नुएंसेस को समाहित नहीं करेगा और इसलिए भारत के लिए बेहतर काम नहीं करेगा। इसलिए भारत का जोर एक ऐसा एआई मॉडल विकसित करने पर है, जो कि भारत की विविधता को समाहित कर सके। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये पॉइंट जो अभिव्यक्त किया गया है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के नौकरियों पर सकारात्मक प्रभावों की भी बात की है। तो ये खबर हुई इसलिए विशेष रूप से हम इसके सभी पक्षों पर बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल करिए और कॉल के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में 19 फरवरी से बैच प्रारंभ होगा, समय होगा सुबह 8 बजे और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ओपन सोर्स और पूर्वाग्रह मुक्त एआई मॉडल की बात करते हैं जिस पर विशेष रूप से जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एआई समिट के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री मोदी का सीधे तौर पर कहना है कि ओपन सोर्स एआई आर्किटेक्चर को अपनाना चाहिए और विशेष तौर से चीन के डीप सीक के संदर्भ में ये जो बातें हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डीप सीक जो है वो ओपन सोर्स एआई मॉडल है, जबकि जो पश्चिमी मॉडल है चाहे वो ओपन एआई हो चाहे गूगल हो, ये ओपन सोर्स नहीं है। और इसलिए अगर हम अलग-अलग देशों की एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं जो कि पूर्वाग्रह से मुक्त हो, अलग-अलग देशों के वैविध्य को उसके अंतर्गत समाहित करना चाहते हैं और लगातार एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं जिसमें लोगों की भागीदारी स्थापित हो जाए, जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसे लगातार परिष्कृत कर सकते हों, तो इसमें ओपन सोर्स का विशेष महत्व है। साथ ही भारत सरकार का ध्यान एक ऐसे एआई मॉडल को विकसित करने पर है जो भारतीय संदर्भ को विशेष तौर से समझता हो और अलग-अलग तरह की पूर्वाग्रह से मुक्त हो, जिसमें भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों का विशेष तौर से ध्यान हो और उनका प्रतिनिधित्व करने में वो सक्षम हो। क्यों सक्षम हो? अभी हमने समझा था कि किस प्रकार से अगर भारत के वैविध्य को कोई एआई मॉडल स्वीकार कर लेगा, उसको समाहित कर लेगा, तो वो भारतीय संदर्भ में ज़्यादा उपयोगी भविष्य में साबित हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एआई में स्थिरता यानी सततता, सस्टेनेबिलिटी का विशेष जोर दिया है। क्यों जोर दिया है? आप जानते हैं कि जैसे-जैसे एआई एक मॉडल विकसित होता चला जाएगा, इसका उपयोग बढ़ता चला जाएगा, ये भविष्य को निर्धारित करता हुआ चला जाएगा, तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग की आवश्यकताएँ होंगी। डेटा सेंटर्स भी बहुत बड़े स्तर पर बनेंगे अलग-अलग देशों में, न केवल डेटा सेंटर बनेंगे बल्कि उनको रिसोर्स की भी आवश्यकता होगी, संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। इतने बड़े स्तर पर अगर आपको चीज़ों की पूर्ति करनी है, कंप्यूटिंग की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो सीधे तौर पर ये जो पूरा क्षेत्र है, ये ऊर्जा गहन क्षेत्र होने जा रहा है, एनर्जी इंटेंसिव क्षेत्र होने जा रहा है। तो इस एनर्जी की पूर्ति कहाँ से की जाएगी? जीवाश्म ईंधन को लेकर के या जीवाश्म ईंधन के जलवायु परिवर्तन जैसे प्रभावों को लेकर के लगातार विश्व सतत विकास की ओर बढ़ना चाहता है। इसलिए जीवाश्म ईंधन एक महत्वपूर्ण सतत स्रोत नहीं हो सकता, वो अपने आप में सतत है ही नहीं। तो इसके ऊर्जा का जो स्रोत है, वो सतत होना चाहिए। तो सतत ऊर्जा स्रोत पर विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है और ग्रीन पावर की आवश्यकता को रेखांकित भी किया है। साथ ही ये कहा है कि एआई मॉडल की स्थिरता या सततता का मतलब केवल ये नहीं है कि उसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को सतत मॉडल से पूरा किया जाए। उसका मतलब ये भी है कि एआई का जो आकार है, एआई मॉडल्स का जो आकार है, उसके डेटा की जो ज़रूरतें हैं, जो संसाधनों की आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति भी सतत आधार पर ही की जाए। इसके अलावा इस पूरी चर्चा में
ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की भी चर्चा रही। परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण सतत स्रोत हो सकता है जो एआई मॉडल को, भविष्य के एआई मॉडल को आगे चलाने में, उसको संचालित करने में, उसको बहुत बड़े स्तर पर बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। और इस संदर्भ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भी ये कहा गया है कि वो भविष्य की एआई मॉडल को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करेंगे ताकि सतत ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे। ये उस दृष्टिकोण से भिन्न है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया गया है। चुनाव से पहले उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया था ताकि जीवाश्म ईंधन, या आप कह सकते हैं कि जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है, ऑयल और गैस की जो खोज है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसकी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। वो अपने आप में सस्टेनेबल दृष्टिकोण नहीं है। तो यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कहा गया है प्लग बेबी प्लग, यानी हम एक ऐसे ऊर्जा स्रोत को खड़ा करेंगे जो सस्टेनेबल होगा और भविष्य के एआई मॉडल के लिए सतत ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्व को भी उन्होंने रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एआई के सकारात्मक प्रभावों की भी बात की गई है, विशेष तौर से रोजगार पर। और ये कहा है कि एआई वस्तुतः प्रौद्योगिकी, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो प्रौद्योगिकी है वो वस्तुतः काम के स्वरूप को बदलती है, रोजगार को समाप्त नहीं करती है। और उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे एआई विकसित होता चला जाएगा तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को लगातार कौशल और पुनः कौशल करते जाएं, यानी लोगों को स्किलिंग करते करें उनकी और फिर रीस्किलिंग करें, क्योंकि एआई का जो क्षेत्र है ये बहुत तेजी से आने वाले समय में बदल सकता है। कुछ समय की जो आवश्यकताएं हैं, हो सकता है कि 5 साल की जो आवश्यकताएं हैं वो अगले 5 साल में न रहे। तो इसलिए लोगों को कौशल सिखाने की आवश्यकता है, और जब आवश्यकताएं फिर बदलें फिर उनको पुनः कौशल सिखाने की आवश्यकता है, यानी स्किलिंग और रीस्किलिंग की आवश्यकता है। साथ ही जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का भारत का प्रस्तुत किया गया है, उसने ये कहा है कि एआई के विकास का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मॉडल जो विकसित हो रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा रोजगार पर अगर प्रभाव कहीं होगा तो वो कम कुशल रोजगार पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जैसे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी बीपीओ सेक्टर जो बैकएंड में काम करते हैं और कम कुशल कामगार हैं या कम कुशल क्षेत्र हैं, उस पर इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है। एआई कर्मचारियों के लिए विशाल अनिश्चितता का कारण बन सकता है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो बीपीओ जैसे बैकएंड में काम करते हैं। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि श्रमिकों को धीरे धीरे मध्यम और उच्च कुशल वाले क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, और इसके लिए उनको स्किलिंग और रीस्किलिंग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की संस्थान खड़े करने की आवश्यकता है जो उनको मध्यम और उच्च कुशल वाले क्षेत्रों में पहुंचा सके, क्योंकि मध्यम और उच्च कुशल वाले जो क्षेत्र हैं, इससे एआई क्या है कि एआई उनकी वहां पर मदद करेगा, और साथ ही ऐसा हो सकता है कि एआई उनके प्रयासों को बढ़ा दे, लेकिन उनको प्रतिस्थापित नहीं करेगा, यानी उनके रोजगार को नहीं छीनेगा। इस तरह की बातें आर्थिक सर्वेक्षण में भी कही गई है, और इसी तरह के पक्षों को, भारत के पक्ष को एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस कार्य समूह को एआई से सबसे अधिक खतरा हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए उच्च कौशल वाले कार्य, बी प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन सी है कम कौशल वाले कार्य जैसे बीपीओ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।